अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका यूट्यूब हेल्पर आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ़ाइनल सेल क्या होती है और नॉर्मल सेल क्या होती है, फ़ाइनल टैक्स क्या होता है और नॉर्मल टैक्स क्या होता है। बाज़ लोगों का पूरे साल टैक्स कटता है। मिसाल के तौर पे जब आप सेल करते हैं कोई चीज़ किसी पार्टी को और वो पार्टी आपका टैक्स काट के आपको पेमेंट करती है और उसके बाद आपको टैक्स सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिसे सप्लाई ऑफ गुड्स भी कहते हैं। तो सप्लाई पर जो पार्टी है जिसको आप सेल कर रहे हैं वो आपका टैक्स विद होल्डिंग टैक्स काट लेती है पहले ही और आपको बाद में पेमेंट करते हैं। तो ये पूरा साल आप अपना टैक्स कटवा रहे होते हैं और जब एनुअल रिटर्न फ़ाइल करने की बारी आती है, बाज़ लोग ख़ुद रिटर्न फ़ाइल करते हैं तो उसमें ये गलती करते हैं कि वो टैक्स इस्तेमाल नहीं करते। जितनी भी उनकी इनकम बनती है और जितना टैक्स बनता है वो जाके बैंक में जमा करवा देते हैं, जबकि जो पूरा साल आपने टैक्स भरा है ये टैक्स भी यूज़ होता है। और किस जगह यूज़ होता है ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जिसको पीटीआर टैक्स भी कहते हैं और पीटीआर इनकम भी कहते हैं। ये इनकम कम होती है आपकी टोटल इनकम से और इसी पर आपने टैक्स देना होता है। तो ये पीटीआर का जो है क्या फ़ार्मूला है और इसको किस तरह फ़ाइल करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले तो आपके पास अगर वो सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं जो कि पार्टी ने आपको टैक्स डिडक्ट करने के बाद दिए हैं, वो उनसे आप या तो टोटल कर लें पूरे साल का कि आपने कितना टैक्स भरा है और किस अमाउंट पर टैक्स भरा है, वो अमाउंट भी आप टोटल कर लें। अगर आपने वो महफूज नहीं रखे सर्टिफिकेट तो कोई इशू नहीं है, आपका रिकॉर्ड एफबीआर के पास मौजूद है। आपको जैसे ही आप लॉगिन करते हैं अपना अकाउंट, तो सबसे ऊपर आपको सबसे लास्ट में आपको MIS का बटन नज़र आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इंफॉर्मेशन सेंटर का बटन नज़र आएगा, उस पर भी आप क्लिक करेंगे तब आपके सामने एक स्क्रीन आएगी। इसमें आपके कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। सबसे लास्ट वाला जो टैब है पेमेंट डिटेल, इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद टैक्स ईयर का जो ये कॉलम सेक्शन दिया हुआ है टैक्स ईयर का, इसमें आप लिखेंगे 2021 यानी 2021 की आप रिटर्न भर रहे हैं तो 2021 का जो टैक्स ईयर है उसको लिखकर आपने फिर सर्च कर देना। जब जैसे ही आप सर्च करेंगे तो नीचे पूरी लिस्ट आ जाएगी जो आपने इस टैक्स ईयर में यानी 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक जितना भी टैक्स आपका कटा है, पार्टीज़ ने काटा है या कहीं भी आपका टैक्स कटा है, वो सारी डिटेल आपकी यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पर लेफ़्ट कॉर्नर पर एक्सेल का आप देख रहे हैं बटन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक्सेल में ये फ़ाइल डाउनलोड जाएगी। एक्सेल में फिर उसका आप ब्रेकअप बना लें और परसेंटेज के हिसाब से कभी आप सेल्स की जो है वो नोयत होती है, कभी आपका टैक्स 4.5 के हिसाब से कटता है, कभी 7% के हिसाब से कटता है। तो इसको आप ब्रेकअप बना लें और हर एक का अलग अलग टोटल कर लें और वो आप दोनों का टोटल कर लें। एक्सेल पे फार्मूला लगा के दोनों का आप टोटल कर लें, वैल्यू का भी और टैक्स का भी। अब वो वैल्यू का आपने कहाँ डालनी है, पहले तो उस वैल्यू को आपने ग्रैंड टोटल करके आपने अब वो कहाँ डालना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये इस जगह अब अभी आपके सामने ये 2021 की रिटर्न खुली हुई है। इसमें ज़ाहिर बात है आपका बिज़नेस है, बिज़नेस टैब में जाएंगे आप और उसमें सबसे पहले आप जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग आइटम्स। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस जगह आपने ऊपर देखेंगे तो फ़ाइनल टैक्स लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। मिसाल के तौर पे आपने टोटल किया है और मैं एक अपनी तरफ से वैल्यू लिख रहा हूँ, आप ज़ाहिर बात है आपका टोटल अलग आएगा, तो मैं अपनी तरफ से एक वैल्यू लिख देता हूँ
फॉर एग्ज़ाम्पल 20 लाख मैंने ये 20 लाख लिख दिया है, जो कि मेरी फ़ाइनल सेल है। ये वो सेल है जो मैंने उन लोगों को सेल करी है जिन्होंने मेरा टैक्स काटा है। ये सिर्फ़ वो सेल है। किसी बड़ी पार्टी को, किसी हॉस्पिटल को, किसी कंपनी को आप सेल करते हैं, वो आपका टैक्स काटते हैं। तो ये वो सेल है आपकी, ये वो सेल है जिस पर टैक्स कटा है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे वो सेल जो आपकी टोटल सेल है, पूरे साल आपने सेल की है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर लिख देता हूँ 40 लाख। तो कैलकुलेट का बटन दिया हुआ है, आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखें, जैसे ही आपने ये कैलकुलेट किया है तो यहाँ पर एक और अमाउंट आ गया। ये है आपकी नॉर्मल सेल। तो ये आपकी फ़ाइनल सेल भी आ गई है, नॉर्मल सेल भी आ गई है और टोटल सेल भी आ गई है। नीचे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं आपके, ये वो एक्सपेंसेस हैं जो कि आपके जो आप सेल या परचेज़ करने में डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। मिसाल के तौर पे कोई गाड़ी में सामान आया गया है तो गाड़ी वाले को पैसे दिए हैं, किसी मज़दूर वगैरह को पैसे दिए हैं, दिहाड़ी दी है, तो ये वो एक्सपेंसेस यहाँ पे आएंगे। मिसाल के तौर पे मैं ये एक्सपेंसेस लिख देता हूँ 1 लाख। ठीक है, ये एक्सपेंसेस मैंने लिख दिए 1 लाख। अब ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का जो ज़्यादातर सप्लायर होते हैं वो इसको अगर ज़ीरो रखें तो बेहतर होता है, क्योंकि फिर इसका हर साल ख़्याल रखना पड़ता है। जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है वही इस साल का ओपनिंग स्टॉक होगा। तो अगर आपका कोई है तो वो डाल दें, वरना इसको ज़ीरो रख दें। परचेज़ यानी कि आपने जो सामान परचेज़ किया है, अगर आपने 40 लाख की सेल की है तो लाजमी तौर पे आपने तकरीबन 30 लाख का तो परचेज़ की होगी, जिसमें 10 लाख आपने प्रॉफिट लिया है। यहाँ पे और एक्सपेंसेस हैं। मिसाल के तौर पे कोई चीज़ आप बना कर बेचते हैं, रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं, तो उसके बनाने में जो अखराजात होते हैं, वेजेस वगैरह और गैस वगैरह, ये अखराजात भी आपने लिखने हैं। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। अगर इसमें से मैं थोड़े से एक्सपेंसेस और निकाल देता हूँ, मिसाल के तौर पे आपके तो ज़्यादा होंगे, लेकिन मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपए और एक्सपेंसेस यहाँ पे शो कर देता हूँ। अगर कोई एक्सपेंसेस आप होते हैं तो यहाँ देखें, मैंने 1 लाख रुपए और शो कर दिए हैं। कैलकुलेट करके देखा है तो 8 लाख होगा, यानी कि हमने 30 लाख का माल ख़रीदा और 40 लाख का बेचा तो 8 लाख बचे। अब यहाँ पे देखें थोड़ी गड़बड़ आ रही है, ये पूरा का पूरा 20 लाख आ गया। अब इसमें भी एक्सपेंसेस होते हैं, तो यहाँ पर एक्सपेंस हम कैसे लिखेंगे, यही जो है थोड़ा लोगों को मुश्किल होती है। इसका एक्सपेंसेस लिखने का तरीका ये है कि आपने परसेंटेज निकालनी होती है। फ़ाइनल अपने एक्सपेंसेस लिख लें, तो फ़ाइनल की सेल अलग होती है, फ़ाइनल के एक्सपेंसेस अलग होते हैं, फ़ाइनल का प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट भी अलग होता है, नेट प्रॉफिट भी अलग होता है, फ़ाइनल इनकम भी अलग होती है और फ़ाइनल टैक्स भी अलग होता है। तो इसका आपने परसेंटेज के हिसाब से आपने इसकी फ़ाइनल निकाल देनी है। जैसे कि मैंने आसान करने के लिए, मेरी परसेंटेज तो बहुत आसान है, यहाँ पे 50% टोटल का है। ये फ़ाइनल सेल जो है टोटल सेल की 50% है। 40 लाख में से 20 लाख यानी 50% है, तो मैं सबका 50% यहाँ पे लिख दूँगा। जैसे एक्सपेंसेस 1 लाख हैं तो इसका 50% में 50,000 लिख दूँगा यहाँ पे। 50% यानी कि आधा, यहाँ पे 50 लाख लिख दूँगा, 50,000 लिख दूँगा। और यहाँ पे 30 लाख परचेज़ है, तो फ़ाइनल परचेज़ मेरी कितनी हो जाएगी, फ़ाइनल परचेज़ मेरी हो जाएगी 15 लाख। ये मेरी फ़ाइनल परचेज़ हो गई है। अब इसमें एक एक्सपेंस मैंने और शो किया है। ठीक है, यहाँ पे 1 लाख शो किया है, तो यहाँ पे भी मैं 50,000 इसका आधा यहाँ पे भी डाल दूँगा। अब देखें कैलकुलेट हम करते हैं तो उसका क्या हिसाब बनता है, ये देखें।
ये अब मैंने ये कैलकुलेट किया है, तो आप देखें हिसाब बिल्कुल सीधा हो गया है। वही जो ऊपर चीज़ आ रही थी वही अब नीचे चीज़ आ गई है। 8 लाख ग्रॉस प्रॉफिट है, तो 4 लाख फाइनल का ग्रॉस प्रॉफिट है और 4 लाख नॉर्मल का ग्रॉस प्रॉफिट है। अब हम अगले टैब की तरफ आ जाते हैं, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। बाज़ लोगों की तीसरी चीज़ भी होती है कि वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज पे अलग टैक्स होता है, तो वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ सेल की बात कर रहा हूं। तो अब हम आ गए हैं नेक्स्ट टैब में। ये वो एक्सपेंसेस हैं जो कि आपके शॉप के एक्सपेंसेस होते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी दुकान है, वहाँ कोई करियाना स्टोर है या कोई भी चीज़ आप बेच रहे हैं, तो वहाँ पे बिजली जलती है, टेलीफोन रखा हुआ है, टेलीफोन के अखराजात हैं, और किसी बंदे को आपने रखा हुआ है उसकी सैलरी वैलरी है, तो जो उस दुकान की उस जगह के एक्सपेंसेस हैं वो इधर आएंगे। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें नहीं लिखूँगा टाइम बचाने के लिए, मैं सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट अदर में लिख देता हूँ। यहाँ पे अदर वो होते हैं कि जिनको आपकी कोई ख़ास कैलकुलेशन नहीं होती, आप अंदाज़न कह देते हैं कि हमने आगे पीछे अंदाज़न इतने का मज़ीद ख़र्चा किया होगा, तो ये मज़ीद एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी कहलाते हैं। ये मैं 1 लाख के यहाँ पे ये भी शो कर देता हूँ, ठीक है। ये एक्सपेंसेस भी आपके हो गए। अब देखते हैं 1 लाख यहाँ पे मैंने शो किए हैं टोटल एक्सपेंसेस दुकान के। अब यही जो है फ़ाइनल एक्सपेंस भी होंगे। फ़ाइनल एक्सपेंस मेरी जो परसेंटेज बन रही है वो 50% है, तो यहाँ पे मैं 50% के हिसाब से 50,000 लिख देता हूँ। आपकी परसेंटेज यकीनन अलग बनेगी, मैंने तो राउंड में फ़िगर्स लिखी है ना, आपकी राउंड में फ़िगर नहीं आएगी। अब जब टोटल करेंगे अपनी फ़ाइनल सेल, तो वो ज़ाहिर बात है राउंड में नहीं आएगी। जब उसका आप परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज का फार्मूला आपको पता है कि जो फ़ाइनल सेल है उसको आप डिवाइड करेंगे टोटल सेल से, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपका परसेंटेज निकल आएगी। फिर उतना ही टोटल का उतना ही परसेंट आपने जो है वो लिखना है। फाइनल एक्सपेंसेस, फाइनल जो और जो चीज़ें होती हैं उन सब में आपने 50 उसी हिसाब से रखना है, जैसे मैं 50% रख रहा हूँ सबको, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करके बताते हैं और फिर अब इसका मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ क्या होता है। ये देखें अब आ गई है हमारी नेट इनकम 7 लाख आ गई। अगर हम 7 लाख का 10% इसमें अब हम टैक्स लगा लेते हैं, तो ये बनता है तकरीबन 30,000। टैक्स नहीं भरना, बल्कि टैक्स भरना है आपने इस अमाउंट पर, नॉर्मल इनकम पर। ये 7 लाख जो आपकी इनकम है, ये टोटल इनकम है, जिसमें से 3.5 लाख पर आप टैक्स भर चुके हैं। पूरे साल आपने विदहोल्डिंग टैक्स भरा है, वो टैक्स आप भर चुके हैं, तो उसको आप ये माइनस कर देंगे। ये माइनस करके जो बचेगी ये नॉर्मल इनकम आपने अब इस पर टैक्स भरना है। तो एक सवाल और रह गया है कि अब वो जो आपने फ़ाइनल का टैक्स भरा है वो किधर आएगा। तो फ़ाइनल की आपने सेल तो लिख दी है, फ़ाइनल की इनकम भी बन गई है, प्रॉफिट वगैरह भी बन गया है। तो यहाँ पर आप आ जाएं टैक्स चार्जेबल, यहाँ पर आप आ गए हैं टैक्स चार्जेबल। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है फ़ाइनल फिक्स मिनिमम एवरेज रिलेवेंट और ये रिड्यूस टैक्स वगैरह। तो यहाँ पर आपका वो सेक्शन है जहाँ पर आपने अपना टैक्स लिखना है। जो आपने फ़ाइनल टैक्स भरा है वो कहाँ आएगा, वो नाज़रीन इधर आएगा। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको दिया हुआ है पेमेंट फॉर गुड्स, यानी जो जितनी भी आपने सप्लाई की है उस पर मुख्तलिफ़ सेक्शन लगते हैं। सप्लाई की टाइप्स होती है, आप क्या चीज़ बेच रहे हैं और किस स्टाइल से बेच रहे हैं, उसके हिसाब से टैक्स कटता है। अगर आपका 1% कटा है तो यहाँ पे लिखेंगे 1.5 कटा है, 2.5 भी कटता है बाज़ लोगों का, और बाज़ लोगों का 4.5 भी कटता है। ज़्यादातर लोगों का मैंने देखा है 4.5% कटता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अपनी वही वैल्यू, यानी 20 लाख हमारी फ़ाइनल, और उस पर 4.5 हमारा तकरीबन 9,000 रुपये बनता है। तो हम यहाँ पर 9,000 लिख देंगे। यहाँ पर हमारा
ये 9000 हमने लिख दिया है। ये इतना 4.5 बन रहा है, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती। जब आप एक्सेल की फ़ाइल जो मैंने बोला है आपका, वहाँ से आप टोटल करेंगे तो ये एक्यूरेट वैल्यू राउंड फिगर नहीं आती। बाज़ जगह पे आपका कम टैक्स कट जाता है, बाज़ जगह पे ज़्यादा टैक्स कटा हुआ होता है। जो वैल्यू आएगी आपने वो लिखनी है, ठीक है। अगर कम टैक्स कटा होगा तो आपको टैक्स पे ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं दोबारा कैलकुलेट कर देता हूँ। यहाँ पे देखें मैंने दोबारा कैलकुलेट कर दिया है, जिसके बाद अब तकरीबन ये हमारी इनकम टैक्स रिटर्न कंप्लीट हो गई है। इसमें सिर्फ बैलेंस शीट रह गई है। वो बैलेंस शीट किस तरह भरते हैं वो एक और वीडियो है, वो उसमें मैंने आपको बताया है। अब इसमें आपको मैं कंप्यूटेशन में जाके दिखाता हूँ। इसकी फ़ाइनल में आप कंप्यूटेशन में देखें आपके हिस्से में कितना टैक्स आया, कितना टैक्स भरना है आपने। तो यहाँ पे देखें आपको टैक्स जो भरना था वो 9000 है और आपने वो टैक्स भर दिया है। तो अब पेबिल कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है और आपकी इनकम बनी है 3.5 लाख। तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना। अगर आपको ये चीज़ ना पता हो तो आप 7 लाख पर भी टैक्स यहाँ पे अगर उस जगह पर आप एंट्री नहीं करेंगे जहाँ मैंने जिस तरीके से बताया है आपको, तो आपको यहाँ पे वैल्यू जो लिखी हुई आएगी वो 7 लाख के हिसाब से आएगी। फिर आपको वो टैक्स पेड करना पड़ेगा जब भी आप रिटर्न सबमिट कर सकेंगे। अभी आपने देखें ये तरीका होता है इसका जो एक्चुअल तरीका है, और उसके हिसाब से अभी आपने पेएबल अमाउंट आपका देखें यहाँ पे कोई शो नहीं हो रहा। अगर आपका कोई अमाउंट पेएबल होता तो इस कॉलम में आ जाता है आपका एडमिटेड इनकम टैक्स के, आपका इस कॉलम में आ जाता है जो आपने पेड करने के बाद फिर आपका यहाँ से वो रिमूव हो जाता है और फिर आपको वो अपनी रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो, और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का आपको बाकायदा नोटिफिकेशन मिल जाए और इसी तरह की कोई भी काम की वीडियो आपसे मिस ना हो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।